हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लास पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको एकदम सरलतम रूप से सीखेंगे गुणनखंड करना। ठीक है, यानी गुणनखंड कैसे किया जाता है इस वीडियो में आप पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य गुणनखंड सीखना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, वरना आप ये वीडियो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी ये वीडियो स्किप करके देख लीजिए या फिर ये वीडियो छोड़कर चल जाइए अगर आपको नहीं सीखना। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लिए पूरा एंड तक, अगर नहीं सीखे तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भाई साहब मैंने पूरा वीडियो देखा पर नहीं सीखा। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, यानी आप एंड तक देखेंगे तो मैं पूरा एकदम मज़ेदार तरीके से, ठीक है दोस्तों, आपको एकदम मतलब कि बोर नहीं होना है दोस्तों। ये गुणनखंड एकदम ईजी वे में आपको सिखाऊंगा और आप एकदम सरलतम रूप से समझिएगा कि गुणनखंड क्यों किया जाता है, कैसे होता है गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कॉमन लेना कैसे सीखे, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो गुणनखंड है दोस्तों, आपको हम गुणनखंड तो ऐसे आप हाईली सीख सकते हैं, लेकिन आज हम एकदम सरलतम रूप से एकदम इजी वे में बेगिनर से सिखाने वाला है। ठीक है, एकदम शुरुआत से। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, मतलब रूल्स नहीं है, समझ लीजिए गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई साहब गुणनखंड करने के लिए जो कोई भी यहाँ पे संख्या, जैसे देखिए ये एक पद हुआ, ये दो पद, ये तीन पद। ठीक है दोस्तों, एक दो, ये एक दो तीन है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो पहला पद और दूसरा पद, तो गुणनखंड में सबसे पहले पहला और दूसरा पद को क्या कीजिए, गुना कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले गुना कीजिए और गुना करके लिखना नहीं है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गुना करना है किस में, पहला पद और तीसरा पद में। यानी कि दोस्तों आपको 3x² से 8 में गुना करना है। तो x स्क्वायर को यहाँ पे रहने दीजिए, यानी 3 से 8 में गुना कीजिए और जो बचेगा उसमें, यानी जो आएगा उसमें x² लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 3 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, सॉरी गुना करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे देखिए 3 गुने 8 कितना होता है, तो भाई साहब 3 गुने 8 होता है 24। x² है तो x² लगेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कोई ऐसा दो संख्या चुनिए, क्या चुनिए, दो संख्या जिसको अगर हम गुना करें तो 24 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो 24 है गुना करें तो 24 आ जाए, यानी इस 24 का ही गुणनखंड करके हम लोग दो संख्या निकालेंगे। गुना करें तो 24 और यहाँ पे देखिए माइनस करें तो 10 है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यानी दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको प्लस करके हमको 10 लाना है, लेकिन भाई साहब यहाँ क्या लाना है, माइनस करके 10 लाना है। ठीक है, यानी कोई ऐसा दो संख्या लीजिए जिसको अगर गुना करें तो 24 हो जाए और उसको अगर घटाए, यहाँ पे अगर जोड़ होता दोस्तों तो उस संख्या को क्या करते, जोड़ते, ताकि 10 है, लेकिन यहाँ पे घाटा हो है, इसको भूल जाए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ सब मेन होता है, यहाँ पे माइनस, यानी दो संख्या ऐसा लीजिए जिसको अगर हम घटाए तो क्या है 10 है और जोड़े, सॉरी गुना करें तो क्या है 24 है। ठीक है, तो दो संख्या ले, तो सबसे पहले 24 को हम लोग कितने खंड में तोड़ सकते हैं, तो 8 गुने 3। तो भाई साहब 8 गुने 3 गुना करेंगे तो 24 तो हो सकता है, लेकिन 8 में से अगर हम 3 घटाए तो क्या हो जाएगा, ये 10 नहीं बल्कि 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। यानी तो अब देखिए वो तो नहीं हुआ था दोस्तों 8 गुने 3, क्योंकि अगर 8 गुने 3 करेंगे तो 24 तो आ जाएगा, लेकिन भाई साहब अगर 8 में से हम 3 घटाए तो 10 आएगा, नहीं आएगा, 5 आएगा। तो वो हमारा ये जो 8 गुने, सॉरी यानी कि जो हमारा 8 गुने 3 था ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी 8 गुने 3 हम नहीं कर सकते। तो भाई साहब फिर अब 24 को कैसे करें, तो देखिए ना 12 गुने 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, यानी 12 गुने 2 को जो गुना करेंगे तो क्या होगा 24 होएगा, और अगर 12 में से 2 घटाए तो भाई साहब हमारा 10 तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात समझने वाली, ये समझिए। अब ये मतलब समझ लीजिए दो संख्या हम लोग का निकल गया 12 और 2, यानी यही दो संख्या को हमको यहाँ पे पुट करना है भाई साहब। ठीक है, अगर रहता कि 10 लाना तो क्या करते, 12, सॉरी यहाँ पे क्या करते, 12 माइनस 10, सॉरी दो है ना, तो 12 माइनस 2 लिखते तो क्या आता, 10 आ जाता। पर भाई साहब ये देखिए, ये घटाना यहाँ से देखना है कि आपको क्या करके लाना है, यानी हमको घटा कर लाना, और लाना क्या है तो 10, और 10 के पहले क्या है तो माइनस, यानी कि हमको -10 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे -10 के लिए, अब देखिए आपको यहाँ पे -10 के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये संख्या में सबसे पहले हम लोग प्लस प्लस रखेंगे, फिर माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए अगर हम 12 प्लस 2 ठीक है रखें तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये -10 के बराबर है, नहीं तो ये नहीं होगा। फिर अगर हम 12 में प्लस तो रखे लेकिन 2 में माइनस रख दे तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई साहब 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, लेकिन हमको लाना है -10, यानी ये भी नहीं होगा।
देखिए आप ऐसे चेक कीजिएगा, ठीक है। जो दो संख्या आप निकालिएगा जिसको आपको लगे 12 और 2 हमको तो दिख रहा है कि हाँ 12 और 2 को घटाएंगे 10 आएगा, लेकिन किस विधि से मतलब किस तरीका से घटाएंगे वो देखिए। तो प्लस प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो सीधे 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे 12 को अब माइनस में करते हैं, ठीक है, और 2 को क्या करते हैं प्लस में करते हैं। तो देखिए 12 माइनस में और 2 प्लस में, यानी कि जो संख्या बड़ा है, ठीक है, यानी किसी बड़े संख्या में अगर माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का चिन्ह होता है। अगर यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस 10 हुआ ना, लेकिन अगर भाई साहब यहाँ पे माइनस, यानी ये जो माइनस है बड़े संख्या 2 से बड़ा 12 है कि नहीं, हाँ, तो 12 जो है 2 से बड़ा है, यानी 12 पे माइनस है और 2 पे प्लस, तो ये जो बड़ा संख्या इसी का मान जो होता है रखाता है। यानी 12 में से 2 गया प्लस माइनस तो क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी 12 में से हम लोग क्या घटाएंगे 2 तो 10 होगा। और जो माइनस क्या है दोस्तों सबसे बड़ा संख्या पे, ठीक है, तो हम लोग बड़ा संख्या माइनस लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता है दोस्तों और यहाँ पे प्लस तो हम लोग प्लस लेते जैसे ऊपर लिए थे, लेकिन भाई साहब यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस है और यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये जानते हैं ना दोस्तों, देखिए अब कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं जैसे कि प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है तो माइनस, और प्लस और माइनस क्या होता है तो प्लस माइनस माइनस, और एक और सूत्र होता है माइनस और प्लस, ये क्या होता है ये भी होता है माइनस। आप ये हमें ये ध्यान से रख लीजिए, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इसी का इसमें काम है। अब सीख लिए, देखिए -12 था, ठीक है, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बताइएगा वीडियो समझ में आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। देखिए क्या था, माइनस हम 12 लिए थे और प्लस 2 लिए थे, ठीक है, तो प्लस 12 और प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो हमने बताया माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा 12 में से 2 घटेगा, तो 12 में से 2 घटेगा ऑब्वियसली 10 होगा। फिर अब चिन्ह की बात करें तो देखेंगे ये जो प्लस है ये 2 पर है और 12 पर क्या है माइनस है, यानी कि जो बड़ा संख्या है उस पर हमको माइनस दिख रहा है, तो बड़ा संख्या पे माइनस रहेगा तो माइनस डालेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस डालते, ठीक है, तो -10। अब यहाँ पे हमारा -10 आ गया, बस x रख देना है। तब आपको देखिए क्या करना है, तब आपको लिखना है 3x² जो है दोस्तों, आपको 3x² का 3x² लिखना है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 12 + 2, यानी 12 + 2 को -10 लिखे है, तो हम लोग 12x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, 12x + 2x, यानी कि इसको घटाएंगे तो -10x आएगा। x की क्या बात है आप जानते हैं, यहाँ पे अगर हम x लगा दे, ठीक है, -12 + 2x तो क्या हो जाएगी ये -10x आ जाएगा, ठीक है। x है तो x के संख्या, x के पहले जो संख्या है तो वो x है, तो मतलब 2 संख्या तो आप x रख सकते हैं। अगर x + x रहता तब होता है दोस्तों 2x, बट यहाँ पे 2x है और 1x है, ठीक है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x, तो अब x को नहीं जोड़िएगा, x को रहने दीजिएगा, ये दोनों जोड़िएगा तो 5, और दोनों में x है तो x ही रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि x और x को जोड़ दिया फिर 2 कर दिया, नहीं, ये दोनों संख्या जुड़ेगा और x का x रहेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 12 और 2 यानी प्लस माइनस ये दोनों होगा और x का x रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अब हम लोग 8 को क्या करेंगे, 8 को 8 ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस में है तो माइनस में 8 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखिए आगे क्या करना है, अब इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, यानी 3x² को तोड़िए, फिर 12x + 2x को तोड़िए, फिर -8 को तोड़िए, ठीक है, इसको और इसको तोड़िए, ठीक है, इसको 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 और इसको, ये चारों को क्या कीजिए तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ना है देखिए, 3x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × x × x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 × x हो जाएगा 3x और फिर x जोड़ देंगे गुना कर देंगे तो क्या आ जाए 3x²। तो हम लोग यहाँ पे 3x² की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 × x × x, यानी कि इसका जो सरलतम रूप हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पद का बात हुआ, अब इसको हटाएं, माइनस है तो भाई साहब ऑब्वियसली माइनस रखाएगा। अब 12x को क्या तोड़ सकते, तो अब आप कहिएगा 12x को क्या तोड़ने, तो यहाँ पे x को हटाइए, अब 12 को तोड़िए, ठीक है। यहाँ पे 3, अगर 3 नहीं रहता दूसरा संख्या रहता तो हम 3 को भी तोड़ते, लेकिन 3 को तोड़ के क्या कीजिए 1 × 3 ही होगा, तो 1 × 3 लिखेंगे, इससे अच्छा 3 ही लिखे, ठीक है। अब देखिए अब 12 को तोड़ सकते तो 12 का क्या लेंगे हम लोग LCM, हर एक स्टेप देखते रहिएगा दोस्तों कि यहाँ कहाँ पे क्या लिया जा रहा है, ठीक है। अब 12 का LCM लेंगे तो ये देखिए 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6, 3 × 3, यानी 2 × 2 × 3 लिख सकते, यानी क्या लिख सकते 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए
अब 2 गुने 2 लिख ली। यहाँ तक हुआ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कितने लोग क्या करेंगे, यहाँ x है तो ये 12 को तो तोड़ देंगे और x को क्या करेंगे, इस पर भी x, इस पर भी x, इस पर भी x लगा देंगे, जो कि ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 12 का कर लिए तोड़ और x है तो x को क्या तोड़ सकते, कुछ नहीं, तो x का x रख देंगे, ठीक है। समझ गए दोस्तों, यानी x को यहाँ पे नहीं तोड़ना है। जहाँ पे x स्क्वायर रहेगा वहाँ पे हम x गुने x लिख सकते। अगर x क्यों रखता तब ना हम लोग x गुने x लिखते। अब जब भाई साहब सिर्फ x है तो हम सिर्फ x ही ना लिखेंगे, समझ गए ना दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ x है तो सिर्फ x लिखेंगे। फिर प्लस है तो भाई साहब हम लोग प्लस लिखे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देखिए। तो ये देखिए ये पद का भी काम समाप्त हुआ ना, काम समाप्त। अब 2x, अब 2 को क्या तोड़ेंगे, तो कहिएगा 2 को क्या तोड़ सकते, 2 गुने 1, यानी 2 को हम लोग कुछ ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, ठीक है। 2 को 2 ही रहने देते, जैसे 3 को 3 रहने दिए वैसे 2 को 2 रहने दीजिए, क्योंकि 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। एक ही अंक आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 2 लिख दीजिए, गुणने x है तो x लिख दीजिए। ध्यान से समझ रहे। अब इस पद का भी काम खत्म। अब देखिए मतलब आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये मतलब जितनी भी पद्धतियाँ यहाँ पे 4 हुआ, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, तो आपको चारों को पहले तोड़ लेना है बढ़िया से। तो यहाँ पे 2x तक तोड़ लिए, अब बचा 8, ठीक है। तो 8 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, तो भाई साहब 8 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 2 गुने 2, ठीक है। यानी 3 बार हम लोग 2 लिख सकते हैं 8 को। माइनस है तो माइनस 2 गुने 2 लिख लिए भाई साहब, 2 गुने 2। अब देखिए आपको पूरा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है समीकरण। अब देखिए आराम से प्यार से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, यानी हम लोग ये चारों पद को ये वाला और ये वाला को हम लोग तोड़ लिए। इससे इसमें समझ गए, ठीक है। यानी इसको हम लोग इसको ऐसे तोड़े, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड का मेन रूल यहीं से होता है। अब देखिए अब आपको लेना है भाई साहब कॉमन। अब आप कहिएगा कॉमन क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया पूरा एकदम कि कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन का कहाँ से मतलब उत्पादन हुआ, क्यों लिया जाता है, पूरा एकदम, वो भी एकदम डिटेल्ड वीडियो है। चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टाइम निकाल के इंड में आपको डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। कॉमन कैसे लेते वो भी सीख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं है, आप देखिए यहाँ पे कॉमन का तरीका आप देख लीजिएगा या फिर यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कॉमन, ठीक है। अगर आपको कॉमन डिटेल में चाहिए तब देख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे कॉमन, यानी कॉमन क्या, जो बार बार आए उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इस पद को एक पद मानिए और इस पद को एक पद मानिए, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे माइनस भी रहता तो कोई बात नहीं, यानी माइनस भी रहता तो हम लोग 1 पद मानते 2 पद मानते, ठीक है। यानी हम 4 पद है तो इसको 2 पद में बांट सकते हैं, बिल्कुल। तो अब देखिए पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बिल्कुल। देखिए ये और ये, यानी ये दोनों कॉमन निकल सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष में इसमें भी और इसमें भी क्या है, 3 है। इसमें x है, इसमें भी x है, बस एक और x है, लेकिन इसमें एक ही x है, यानी इसका एक x और इसका एक x कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो 3 और x हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और कॉमन लेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ के बाहर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 और x क्या हो गया, कॉमन, तो बचा क्या भाई साहब, तो x बचा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 3 और x कॉमन गया, ये दोनों कॉमन गया, यहाँ पे ये दोनों और यहाँ पे, यानी हम लोग क्या कॉमन लिए थे, तो 3x लिए थे इसमें से और इसमें से, ठीक है। तो 3x को हम लोग बाहर लिखे, ठीक है। 3 गुने x कॉमन लिए थे तो 3 गुने x 3x होता है, तो हम लोग इसको बाहर लिखे। अब इसमें क्या बचा, x, तो x उतार दिए, माइनस है तो भाई साहब माइनस। अब ये पद्धति में क्या बचा, तो ये पद्धति में बचा भाई साहब 2 गुने 2, क्योंकि 3x क्या लिए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे कोष्ठ बंद। अब यहाँ पे प्लस है तो भाई साहब प्लस होगा, क्योंकि मतलब कि दोस्तों यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी इस दोनों का काम क्या हो गया, ख़त्म। अब हम लोग चलेंगे इस दोनों में, ठीक है। यानी इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले लिए, अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग इसका क्या किए, यानी कि दोस्तों हम लोग ये जो पक्ष है इसमें से हम लोग कॉमन लेके इसका काम कर लिया। अब चलते इसमें, ठीक है। यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से कॉमन लेते हैं। प्लस था तो हम लोग प्लस लिए, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, यानी हम लोग क्या सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, यानी कोष्ठ के बाहर रखेंगे,
ठीक है। एक दो हमने कॉमन लिया है तो कोष्ट के बाहर रखेंगे। तीनों दो कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कॉमन लेना यानी दोनों पक्ष में सेम होना चाहिए। यानी ये जो 3 2 है यानी 2 गुने 2 गुने 2, इसमें भी अगर 2 गुने 2 गुने 2 रहता तब हम लोग कॉमन लेते, ठीक है। लेकिन इसमें 1 2 है और इसमें 3, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, तो बस कॉमन ले लिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा वीडियो क्या हो गया, हिल गया। तो हम लोग 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब बचा x माइनस 1 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 गुने 2, ये भी 2, ये भी कोई भी 2 1 हम लोग कॉमन लिए तो 2 गुने 2 बचा ही, ठीक है। देखिए भाई साहब, इसमें भी x माइनस 2 गुने 2, इसमें भी x माइनस 2 गुने 2। पहले इसको हम लोग हल करते, ठीक है। देखिए हल करना मतलब इसको हम थोड़ा और सरलतम रूप में क्या करते, तोड़ देते। तो 3x का 3x रहने देते, x माइनस 2 गुने 2 क्या कर देंगे, 4, ठीक है। 2 गुने 2 करेंगे तो 4 ही होगा ना, ठीक है दोस्तों। फिर x माइनस 2 गुने 2 क्या होगा, 4। अब देखिए, अब आपको इसमें भी x माइनस 4 दिख रहा है, इसमें भी x माइनस 4, यानी दोनों में अब सेम है। अब मानिए ये एक पद है और एक ये पद है। अब इस दोनों पद में ये पद और ये पद क्या है, सेम है। और हाँ दोस्तों, गुणनखंड कीजिएगा, आपको ये दोनों पद सेम आना ही होगा, मतलब आएगा ही जरूर, ठीक है। ये दोनों पद आपको सेम जरूर आएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों पद है तो इसमें कोई भी आप ना सोचिएगा कि भाई साहब वहाँ पे कॉमन लिए फिर यहाँ पे कॉमन, इसमें आपको एकदम ईजी वे में समझ जाना है। यानी ये और ये सेम है तो बस इसको कोष्ट के अंदर 1 लिख देना है, यानी 1 लिखना है। यहाँ पे 2 है, x माइनस 4 तो आपको सिर्फ x माइनस 4 एक बार लिखना है, फिर कोष्ट बंद करना है, ठीक है। अब देखिए एक कोष्ट हुआ, अब एक कोष्ट में क्या लिखना है, अब ये दोनों को लिख देना है, ठीक है। 3x और 2 को लिख देना है, यानी कि एक कोष्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है। माइनस रहता है तो 3x माइनस 2 होता है। मतलब क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये x माइनस 4 तो दोनों को एक कॉमन ले लिए x माइनस 4, और ये जो बचा है 3x प्लस 2 है तो बस एक को इसको भी हम लोग क्या किया, कोष्ट में ले लिए, ठीक है। 3x प्लस 2 और x माइनस 4, यानी ये हो गया क्या हमारा आंसर, ठीक है। आपको समझ में एकदम आसानी से आया ही होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कुछ भी ले सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे मतलब इसको इधर या फिर इधर दोनों आंसर होगा, ठीक है। ये मत गड़बड़ाइएगा ऐसे वैसे, यानी हम लोग 3x प्लस 2 को पहले लिख सकते हैं और x माइनस 4 को बाद में, मतलब ये भी आंसर और ये भी आंसर, ये या फिर ये दोनों सही है, ठीक है। इसको पहले लिखे या फिर इसको पहले, कॉमन तो दोनों है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका आंसर खत्म, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका गुणनखंड पूर्ण तरीके से खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ गलतियाँ बता देता जो आप लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, x माइनस 4 ले लिए, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, यानी फिर इसको तो ले लेते हैं लेकिन बीच में प्लस दे देते हैं, ठीक है। ये दोनों लिए और ये दोनों बीच में प्लस, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आपको चिन्ह का कोई बात नहीं, यहाँ पे आप चिन्ह मत लीजिए। ये चिन्ह है, अगर यहाँ पे चिन्ह है तो यहाँ पे मत डालिए। ये जो चिन्ह है तो इसको और इसको हम लोग लेंगे, तो ये जो चिन्ह है ये लिखिए, उसके बाद ये चिन्ह के साथ ये लिखिए 3x प्लस 2। यहाँ पे प्लस माइनस क्या कीजिए, गलत कीजिएगा तो आप गलत कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, क्या होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे छुपा हुआ रहता है गुना का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखिएगा, ये मूल बात आपको सिखा दिए ताकि एग्जाम में आप गलती नहीं कर पाए। बस यही आप सीख सकते हैं, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक और मैंने जैसे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर एंड वीडियो में आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन लेना है। आप कॉमन को भी एकदम इजी वे में सीख सकते हो, बहुत ही हाईली, ठीक है। आपको कॉमन भी एकदम मतलब जैसे ये सीखे ना एकदम आसानी से, वो भी आसानी से सिखाया गया। उसमें तो ये भी बताया गया है कि कॉमन क्यों लिया जाता है, कहाँ से आया कॉमन, क्यों लिया जाता है कॉमन लेने से क्या होता है, पूरा एकदम डिटेल में वो भी वीडियो इसके बाद टाइम मिले अगर तो वो भी देख लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता है वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।